हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट ए एमपी जीके का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2023 में दूसरे एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन सिलेबस सेम है, इसीलिए इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और एक कल की वीडियो में हमसे एक मिस्टेक हुई है जिसमें हमने बताया है कि इसमें आपका सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। उसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं। और ये नोटिफिकेशन 2024 में जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आएगा उसमें ये सिलेबस अप्लाई किया जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन है 2022 का है, तो आपका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे एग्ज़ाम में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो गलती हमसे हुई है, डिपार्टमेंट से भी हो जाती है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी चाहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन यहीं से है, निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि इसका आंसर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर सकते हैं। और आपका जो एग्जाम है फाइनल अभी 3 मार्च ही है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आए, क्योंकि काफ़ी लोग डेट के रिगार्डिंग कमेंट्स कर रहे हैं। तो फिलहाल में फाइनल डेट आपको 3 मार्च ही है। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ABSE 2023 एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर 2023 में हुआ था एग्जाम, और सीरीज है सेट ए। तो चलते हैं हम आगे की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खंड आ सामान्य अध्ययन। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी त्रिपुरी, ऑप्शन सी निमाड़, और ऑप्शन डी शिवपुरी। इसका आंसर आपको पता है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी त्रिपुरी। जी हाँ दोस्तों, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? वो है त्रिपुरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड होस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबोरो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको पता है तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं। वैसे इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों बी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में इनको गिरफ्तार किया गया था। अब हम क्वेश्चन 6 को हम दिखाएंगे, मतलब रेंडमली चल रहे हैं दोस्तों इसमें। तो क्वेश्चन 6 है, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी दमोह। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे छठे का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, ये खरगोन जिलों में आयोजित किया जाता है। कालूजी महाराज का मेला किस जिले में आयोजित किया था मध्य प्रदेश का? तो वो है खरगोन जिले में। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सॉलिड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है महिपाल, बी ऑप्शन है सूर्यपाल, सी ऑप्शन है पद्मपाल, और ऑप्शन डी मतलब देवपाल। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? आपकी स्टडी अच्छी है तो बिल्कुल इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 7 का जो आंसर है दोस्तों वो है ए महिपाल, है ना। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो महिपाल शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन खालिस्तान के नेतृत्व में हुआ? पहला है नाथूराम मोदी, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन है सेठ गोविंदास और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका सही आंसर है वो है सी, सेठ गोविंदास। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 ये है कि जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन है रीवा, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है सिवनी और डी ऑप्शन है आपका चौथा वाला वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सिवनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आगरिया जनजाति अपने खालिस्तान के लिए जानी जाती है? सुपारी शिल्प के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मृत्तिका शिल्प के लिए और लौह शिल्प के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है डी, लौह शिल्प के लिए आगरिया जनजाति जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गायक के लिए, तबला वादक के लिए, शहनाई वादक के लिए और सरोद वादक के लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है डी, सरोद वादक के लिए ये जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? ऑप्शन ए है संग्राम शाही विवेक दीपिका और ऑप्शन बी है रस रत्नमाला और सी ऑप्शन है हृदय कौतुक और डी ऑप्शन है हृदय प्रकाश। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी वाला, रस रत्नमाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, हीट गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? हीट गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए है आपका बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी मालवा एवं ऑप्शन डी है निमाड़। इसमें से ऑप्शन आप बिल्कुल अपने माइंड के अंदर सेट कर सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो वैसे इसका जो सही आंसर है दोस्तों, डिपार्टमेंट ने इसका जो आंसर बताया है सी को और डी को, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यदि आप चूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा और इसमें आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हीट गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? मालवा और निमाड़ में। मतलब डिपार्टमेंट ने इसको सी और डी आंसर सही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो वैसे एमपीजी के दोनों मोड में है, हिंदी और इंग्लिश, और ज़्यादातर एमपीजी के अपना जो होता है हिंदी में हम समझ लेते हैं तो अपन हिंदी में ही आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो डिस्कशन में इसकी लिंक मिलेगी। आप टोटली इंग्लिश मीडियम से हिंदी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप इससे भी आप स्टडी कर सकते हैं। वैसे हम हिंदी में ही आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका गाविलगढ़, कालीभीत, गोंड बाना की पहाड़ियां एवं बी ऑप्शन है महादेव मेकल, राजपीपला की पहाड़ियां एवं ऑप्शन सी है बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियां एवं ऑप्शन डी है डिंडोरी मेकल, बेहर की पहाड़ियां। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा कंफ्यूज वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो 11 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका सी,
बीजागढ़ बड़वानी असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो इसमें दिया है 20.14%, 25.14%, 30.14% एवं 33.14%। इसमें से आपका आंसर क्या है, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, 25.14%। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तापीय, ऑप्शन बी अति तापीय, ऑप्शन सी अतिरेक तापीय एवं ऑप्शन डी शून्य तापीय। तो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल हमें इसका आंसर बता सकते हैं। माइंड में आप बिल्कुल रख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी, अतिरेक तापीय। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित थे? पहला ऑप्शन है आपका ए नर्मदा घाटी, बी ऑप्शन छिंदवाड़ा बैतूल क्षेत्र में, ऑप्शन सी बघेलखंड क्षेत्र में और ऑप्शन डी है मालवा क्षेत्र में। तो इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, जी हाँ दोस्तों, मालवा क्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम, बेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए नर्मदा अपवाह तंत्र, ऑप्शन बी गोदावरी अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी ताप्ती अपवाह तंत्र एवं ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो इसका आंसर है 13 का वो है आपका बी ऑप्शन सही है, गोदावरी अपवाह तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन नंबर है 14, कथन ए। दो कथन दे रखे हैं, एक कथन है और एक उसका कारण दे रखा है। तो कथन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कथन ए क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। ये कथन ए है। अब कथन दूसरा मतलब कारण के साथ दे रहा है, मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग आद्य शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। निम्नलिखित कूट की मदद से सही उत्तर हमें चुनना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन बी है, मतलब ऑप्शन बी है आपका, ए और आर दोनों ऑप्शन सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी है आपका, ए कथन सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। वैसे इसका आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो कथन है साथ में। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुरैना जिला में फैला केला रस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी चूना पत्थर एवं ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर हमें बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 17 का, वो है आपका सी वाला, चूना पत्थर के लिए ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 18, मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है बैतूल, ऑप्शन सी है आपका सिंगरौली और ऑप्शन डी है आपका शहडोल। इसमें से कौन सा आंसर सही है बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 18 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। जी हाँ, देख सकते हैं बैतूल मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो वो है बैतूल जिले में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 में सम्मिलित करना, मतलब मैचिंग आ चुकी है, सही जोड़ी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे बेसिन ऑफ लोकेशन, मतलब इसकी लोकेशन दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम है बाणसागर और इसी के सामने चलिए नीचे समझते हैं पहले। और दूसरा है इंदिरा सागर, सम्राट अशोक सागर एवं संजय सरोवर, ये प्रोजेक्ट के नाम है। अब ये इनकी लोकेशन दे रखी है। अब ये लोकेशन से हमें बताना है कि बाण सागर कहाँ है, इंदिरा सागर कहाँ है, सम्राट अशोक सागर कहाँ है, संजय सरोवर कहाँ है। और इधर इनके लोकेशन दे रखी है, हलाली है, बेनगंगा है, सोन नदी है और नर्मदा नदी है। तो कौन कौन सी नदी पर ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ है और इसके बाद ये कहाँ है, इनकी लोकेशन हमें बताना है। ऑप्शन इनके नीचे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे। तो बिल्कुल आप इसमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे ए का फर्स्ट, बी का ये, मतलब एक ही बार में इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वो है आपका सी वाला। देख सकते हैं कि सी वाला सही है, ठीक है ना। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एवं डी का सेकंड आंसर है। तो आपका मतलब सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 22, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। चलिए ये पॉलिटिकल से क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे इसके बारे में सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमने इसको 10th-12th में पढ़ा है अच्छी तरीके से। और मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 25 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 30 वर्ष। इसका आंसर तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में आपका चाहिए, बिल्कुल आंसर बिना बताए ही आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन सी, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए सदस्य बनने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 23, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी है आपका 9वीं। क्या है इसका सही आंसर, क्या है, बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें, और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका सी ऑप्शन 10B, है ना। 1993 की किस विधानसभा में स्थापित किया गया था, वो है 10वीं विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला है ऑप्शन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं ऑप्शन डी मध्य प्रदेश गुजरात। इसमें से सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 21, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संबंधित किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 22% और ऑप्शन डी है आपका 25%। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 15%। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम आगे। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन, मध्य प्रदेश का गठन नहीं, मध्य प्रदेश योजना का गठन कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1972, 24 अक्टूबर 1972, 12 अक्टूबर 1978 एवं 24 अक्टूबर 1978। इसमें से ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर जो 24 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश योजना गठन का आयोग का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1972 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका
वो है आपका 25वां। कारखाना, कारखाने मुख्यतः चूने का भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है ए सीमेंट, और सॉरी ऑप्शन नहीं है ये, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसके विकल्प, और इन विकल्प में से हमें बताना है कि सही कौन सा है, ए बी। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए है, बी लोह अयस्क, सी है प्लास्टिक, और डी है आपका सूती कपड़ा। अब सही विकल्प का चुनाव हमें करना है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए केवल ए है, ऑप्शन बी केवल ए और सी है, और ऑप्शन सी है ए बी सी तीनों हैं शुरू के, और इसके बाद ऑप्शन डी है केवल बी और डी सही है। तो इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके बारे में इसमें कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। तो 25 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, मात्र केवल ए सीमेंट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? आईटी पार्क, क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में स्थित है? वो है भोपाल, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन जबलपुर, और ऑप्शन डी है आपका ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बी, है ना। तो क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में स्थित है? वो है इंदौर शहर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब ये मैचिंग टाइप की दे रखी है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल 903, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश 196, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ 154, एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश 740। क्या है 30 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही है, उत्तर प्रदेश 740 ये आंकड़ों के अनुसार सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित है? जो कि हमने मतलब हमारे थंबनेल में ही ये इसका आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है बुरहानापुर, दूसरा है हरदा, तीसरा है नरसिंहपुर, एवं ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से जितने ऑप्शन हैं इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और क्वेश्चन ये है दोस्तों 27 है, 2019 से लेकर 21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 51.2, 41.3, 46.4 एवं 29.0। क्या है इसका सही आंसर? तो इसमें हमें इसका आंसर हमें बताना है। ये समसामयिक घटनाएं के क्वेश्चन नहीं है, जब 2023 में क्वेश्चन आया था तो लगभग ये 19 से लेकर 21 के बीच में पूछा गया है। तो 27 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, 41.3। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन है डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन बी है कार्लोस हेड, ऑप्शन सी जस्टिन क्रोज, एंड ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 का जो सही आंसर है वो है आपका ए, ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हम चलते हैं, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन, दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, है ना, डॉक्टर पट्टाभी
सीतारमैया, क्योंकि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर तो हो ही नहीं सकते कि इन्होंने संविधान लिखा है और ऐसे तो वो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बाकी इन तीनों में से आप बता सकते हैं। वैसे सही ऑप्शन जो है आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। हाल में ही चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित है? पहला है ए यूक्रेन और रूस, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान और ईरान, ऑप्शन सी है अमेरिका और कनाडा, और भारत और अफगानिस्तान, ये ऑप्शन डी है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और ईरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 33। पहली महिला कबड्डी लीग WKL का खिताब किसने जीता? ग्रेट मराठाज, मतलब ऑप्शन ए, और बी ऑप्शन है आपका हरियाणा हसल, एंड ऑप्शन सी है पंजाब पैंथर्स, एवं ऑप्शन डी है उमा कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है ये, और क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी वाला ऑप्शन, उमा कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। हाल में ही वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता? मतलब ये क्या है कि 2023 का ही पूछा है और 2023 में ही ये आया हुआ। तो जो करंट अफेयर्स जो 2024 में, अभी तो हमारा मतलब मार्च में हो रहा है एग्जाम, तो मार्च में मतलब जनवरी फरवरी, मतलब पिछले 2-3 महीने के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो समसामयिक घटनाएं में आते हैं। अब ये 2023 में हुआ है और 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उड़ीसा। ठीक है, तो इसका 34 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है आपके 10। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है, अच्छा इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है ना, मतलब इसके आंसर मतलब गलत दिए होंगे तो किसी ने चैलेंज किया होगा, इसीलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 38 के जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया है। अब इसमें हो सकता है कि इसके नंबर दे दिए गए हो या फिर इसका नंबर नहीं दिए गए हो। नंबर दिए गए होंगे तो सभी को मिले होंगे, और नंबर यदि क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा तो बिल्कुल ये 4 नंबर किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। अब इसके बाद पहले 2 नंबर, पहले तो था ही नहीं सर दोस्तों ये, और अभी 4 नंबर का है। यदि ऐसे पोजीशन आती है तो वो नोटिफिकेशन में बता देंगे कि नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 39। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला है वाराणसी, गोवा, इंदौर एवं दिल्ली। पहला ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है सी, ऑप्शन सी इंदौर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाता है? वो है इंदौर, सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 35। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है ना? तो 2023 में फीफा हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत की रैंक क्या हुई थी इसमें बताना है हमें। तो 98, 99, 103वां एवं 104वां, इसमें हमें रैंकिंग बताना है हमारे देश की, भारत की। तो 35 का जो सही आंसर है 35 का वो है ऑप्शन बी 99, मतलब 99 हमारी रैंकिंग रही है 2023 फीफा में। क्वेश्चन नंबर है 36। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? ये योजना से क्वेश्चन उठाया गया है। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ? मतलब ये शुरू तो हुई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन कौन से जिले से स्टार्टिंग प्रारंभ की गई थी? तो वो है हरदा जिले से, भोपाल जिले से, निवाड़ी जिले से या फिर सागर जिले से। कौन से जिले से ये स्टार्ट की गई थी ये मतलब ये योजना? तो क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये हरदा से शुरू की गई थी मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना। तो ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले से प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब कहाँ किया जाएगा, और न्यूज़पेपर में या कहीं आया होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा। और
ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सागर और ऑप्शन डी है आपका सीहोर। तो कहाँ पे ये डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है, ये 2023 में पूछा गया था, तो अभी ये तो स्थापित हो गया होगा। वैसे 40 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ये उज्जैन में किया जा रहा है। इसके बाद 40 नंबर है इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है। ऑप्शन है सेशन लेयर, ऑप्शन बी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी है डेटा लिंक लेयर एवं ऑप्शन डी है नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है दोस्तों बी फिजिकल लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। 2023 में ये पूछा गया है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया गया, मतलब उनको स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है तेलंगाना। वैसे इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान के रचयिता हैं और उनकी जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए। वैसे नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है वो है ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 42 में लेकर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, बी ऑप्शन है क्विक सॉर्ट एंड सी ऑप्शन है हीप सॉर्ट एवं ऑप्शन डी है आपका काउंटिंग सॉर्ट। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का वो है डी काउंटिंग सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, सफल ई गवर्नेंस कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है। ऑप्शन ए ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी संस्थागत ढांचा, ऑप्शन सी ICT साक्षर नागरिकता एवं ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या है इसका आंसर, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे 43 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सरकार से सरकार, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ऑप्शन बी सरकार से नागरिक मतलब G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसके बाद है सरकार से व्यापार मतलब G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस एवं सरकार से कर्मचारी ऑप्शन डी मतलब G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसका आंसर हमें बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है दोस्तों, डिपार्टमेंट ने आयोग ने इसका आंसर बताए हैं, 3 ऑप्शन सही बताए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत ऑप्शन गलत है, वो है डी। मतलब तीनों में से यदि आपके आंसर सही है तो बिल्कुल इसका आपको 4 नंबर जरूर मिलेंगे। ई प्रोक्योरमेंट का किसका उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन ए बी सी, तीनों ऑप्शन सही है आपके। चलिए 47 क्वेश्चन है आपके, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। B2B, B2C, C2C एवं G2C। क्या है इसका सही आंसर, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो है, इसमें भी 2 ऑप्शन आयोग ने सही बताए हैं, वो है बी और सी, है ना। 47 के जो आंसर है वो है बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन, इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन ऑप्शन आप चूज करते हैं तो इसमें आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके 48, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है। तो CPC, CPA, CPM एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन है आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज का पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन है सर्वर,
ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी हेड टैग एवं ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है बी ऑप्शन सही है, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर है 46, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर खाली स्थान पर संचालित होता है। ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी है 32। पहला ऑप्शन 160 और दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन है 25 एवं ऑप्शन डी 32। तो इसमें से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन है आपका पेन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम पर पाया जाता है। तो ऑप्शन है RSA एल्गोरिथम, ऑप्शन बी डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम एवं ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है दोस्तों आपके आयोग ने इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही बताए हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन जो डी है वो ही गलत है, बाकी ऊपर के जो तीनों है ए बी सी तीनों सही है और तीनों में से यदि हम एक भी चूज कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल इसमें से आपको 4 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। यदि इसको मतलब नंबर नहीं देते तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते, इसीलिए इसके नंबर सबको मिले होंगे। 2023 ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 क्वेश्चन कि आर्ट क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है। लीनियर सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल हमें इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 50, लास्ट क्वेश्चन है। इसके भी आंसर 2 बताए हैं आयोग ने, बी और सी। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चूज करोगे तो सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आने वाले हैं और इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन भरना है बिल्कुल आप उनको पढ़ लीजिए। 3 मार्च आपका फाइनल एग्जाम है और इसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपये में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज भी हमने मतलब टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप इसको लगा सकते हैं। MPG के जो पहला पेपर है आपका वो 299 रुपये में मिल जाएंगे और दूसरा पेपर है आपका सेकंड जो मेन सब्जेक्ट है उसकी प्राइस भी 299 रुपये रखी गई है। दोनों पेपर यदि साथ में लेते हैं तो 500 रुपये में ये हम आपको दे देंगे। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर आपको टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट देंगे तो आपकी रैंक पता चलेगी, नंबर मिलेंगे, आपके कितने टाइमिंग में कितने क्वेश्चन कवर किए सब आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा और एक टेस्ट को 1 से अधिक बार लगा सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल के लिए फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।